Hello friends, welcome to the Solitude Education. Now our next question, मोमेंट फ्री कनेक्शन पढ़ रहे हैं बच्चे हम, और मोमेंट फ्री कनेक्शन के सीरीज के अंदर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। एसएससी जे 2017 में आया था एंड दिस क्वेश्चन इज ऑफ 25 मार्क्स। अच्छा क्वेश्चन था बच्चे, अच्छी प्रॉब्लम थी, आपके एग्जाम में आया था। बड़ा अच्छा सा सवाल 2017 के अंदर, काफी अच्छा सवाल था। और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हर बच्चे से ये क्वेश्चन नहीं बनते हैं। क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन का, इन ए रूफ ट्रस द मेंबर कंसिस्ट ऑफ 2 ISA 100 into 75 into 8। एक रूफ ट्रस के अंदर एक मेंबर है जो क्या कंसिस्ट किए हुए है, दो एंगल सेक्शन है। एंगल सेक्शन का साइज 100 into 75 into 8 है। द एंगल आर कनेक्टेड टू आइदर साइड ऑफ ए 10 mm थिक गसेट प्लेट। एक 10 mm की गसेट प्लेट है। ये जो आप व्यू देख रहे हैं नाउ दिस इज द क्रॉस सेक्शनल व्यू। ठीक है, ये जो बच्चे देख रहे हैं ये आपका क्रॉस सेक्शनल व्यू है। एंड नाउ दिस इज द साइड व्यू। ये क्या आपका, नाउ दिस इज द साइड व्यू। क्लियर है, ये आपका साइड व्यू हो गया, समझ में आया। ये क्या है बच्चे, नाउ दिस इज द साइड व्यू। वो क्रॉस सेक्शनल व्यू और ये आपका साइड व्यू है। क्लियर है। द एंगल आर कनेक्टेड टू आइदर साइड ऑफ ए 10 mm thick gusset plate and the member is subjected to a working pull of 280 kilonewton। यानी कि वर्किंग पुल है, वर्किंग लोड दिया है 280 किलोन्यूटन। डिजाइन द वेल्डेड कनेक्शन एज्यूमिंग दे आर मेड इन द वर्कशॉप। ठीक है, यानी कि जो कनेक्शन बनाया गया है वो साइट पे नहीं किया गया, वर्कशॉप में बनाया गया। ठीक है, डिजाइन द कनेक्शन एज्यूमिंग दे आर मेड इन द वर्कशॉप। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन फ्रॉम द टॉप मे बी कंसिडर्ड एज 31 mm। ठीक है, जो सीजी लाइन है, जो बच्चे सीजी को कंसिडर इसने किया है, नाउ दे कंसिडर द सीजी। ये आपका सीजी हो गया। ये जो सीजी है ये टॉप से कितना है, 31 है। क्योंकि टोटल डेप्थ कितनी है, 175 into 8, 175 into 8 ये दी बच्चे टोटल लेंथ। ठीक है, तो भाई 100 लॉन्गर लेंथ होती है, तो मैंने मान लिया कि अगर ये 31 है तो टोटल ये 100 था, तो ये कितना बचा, नाउ दिस इज 100 minus 31। 100 minus 31 ये कितना हो गया, नाउ दिस इज ऑफ 69 mm। ये कितना हो गया, डेट इज 69 mm। ये आपका 69 mm हो गया, और इसके ऊपर ये कितना हो गया, नाउ दिस इज विल बी टेकन एज 31 mm। ये कितना हो गया, 31 mm। क्लियर हुआ। चलो, जो वेल्डिंग है ऑब्वियस ही बात है, जब मेरे को डिजाइन के लिए बोला गया तो मैंने मान लिया कि जो मैं वेल्डिंग कर रहा हूँ, मैं कुछ इधर, एक तो थोड़ा सा वेल्डिंग इधर वाले पोर्शन पे कर रहा हूँ। नाउ वी डन द वेल्डिंग हियर। ठीक है, मैं कुछ वेल्डिंग इधर कर रहा हूँ बच्चे। ठीक है, और मैं कुछ वेल्डिंग इधर कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कुछ वेल्डिंग इधर कर रहा हूँ। क्लियर है, मैंने कुछ वेल्डिंग उस पोर्शन पे की है, नाउ कुछ वेल्डिंग मैंने बच्चे इस पोर्शन पे कर दी। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, मेरा लोड जो टोटल लगेगा, नाउ द टोटल लोड वो कहाँ पे एक्ट करेगा, नाउ टोटल लोड विल एक्ट ऑन द सीजी लाइन। ये मेरा एक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में गिवन क्या है, अब देखो क्वेश्चन से मेरे को कोई लेना देना नहीं। सुनो इधर, मेरे को वेल्डिंग कनेक्शन डिजाइन करना, उसने बोला है कि वर्किंग लोड यानी कि पीडब्ल्यू इज द वर्किंग लोड, वो कितना है, 280 किलोन्यूटन। एलएसएम से करते हैं क्वेश्चन को। एलएसएम में वर्किंग लोड नहीं लेते, क्या लेते हैं, फैक्टर लोड लेते हैं। तो जो फैक्टर लोड होगा पीयू, क्या उतना होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.5 into 280 किलोन्यूटन। 1.5 into 280 किलोन्यूटन। यहाँ से आप करते हो कैलकुलेशन, करो यहाँ से बच्चे कितना है, नो 1.5 मल्टीप्लाई में 280 इट इज 420 किलोन्यूटन। तो जो फैक्टर्ड लोड आ रहा है बच्चे वो कितना आ रहा है, डेट इज ऑफ 420 किलोन्यूटन। क्लियर है, फैक्टर लोड कितना आ गया, डेट इज 420 किलोन्यूटन। फैक्टर लोड आ गया बच्चे आपका, अरे आ गया ना फैक्टर लोड। अब आगे चलते हैं, फैक्टर लोड आ गया। दूसरा उसने बोला है कि वर्कशॉप में वेल्डिंग की गई है। जो वेल्डिंग है आपकी, नाउ जो वेल्डिंग की गई है बच्चे, नाउ वेल्डिंग जो की गई है नाउ वो कहाँ पे, वर्कशॉप में। वेल्डिंग आपकी वर्कशॉप में की गई है। ठीक है, तो अगर वेल्डिंग बच्चे वर्कशॉप के अंदर होती है तो उसके अंदर पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी गामा MW कितना होता है, वर्कशॉप की वेल्डिंग के लिए कितनी वैल्यू होती है, डेट इज 1.25। अगर साइट वेल्डिंग होती तो 1.10। ये आपने पढ़ा होगा थ्योरेटिकल पोर्शन, जो आपने स्टील पढ़ी होगी। इतना तो सबको पता है कि जब साइट वेल्डिंग होती है तो 1.10 होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और अगर वर्कशॉप में होती है तो 1.25 होती है। कनेक्शन डिजाइन करना है तो कनेक्शन तो भाई मेरे हाथ में, मैं कैसे भी डिजाइन करूं। तो मैंने बोल दिया कि मैं कुछ जो वेल्डिंग करूंगा, मैं कुछ वेल्डिंग आपकी इस वाले फेस पे कर दूंगा, यहाँ पे कुछ पोर्शन में वेल्डिंग मैं यहाँ पे कर दूंगा। नाउ दिस इज द वेल्डिंग। ठीक है, मैंने मान लिया कि ये मैंने कुछ वेल्डिंग कर दी इधर, और कुछ वेल्डिंग में इधर कर दूंगा, कुछ वेल्डिंग में इधर कर दूंगा। ठीक है, वेल्डेड कनेक्शन डिजाइन का मतलब क्या होता है, वेल्डेड कनेक्शन डिजाइन का मतलब ही ये होता है कि आपको लेंथ की वेल्डिंग बतानी।
वेल्डिंग लेंथ बतानी है कि भाई वेल्डिंग लेंथ आपकी कितनी होने वाली है, ठीक है, आपकी वेल्डिंग लेंथ कितनी होगी, बस वो आपको सिंपली बताना है, ठीक है। तो मैंने मान लिया बच्चे की यहाँ पे वेल्डिंग लेंथ है आपकी L1, ठीक है, और ये वेल्डिंग लेंथ है डेट इज ऑफ L2, ठीक है। वेल्डिंग लेंथ उधर है L1 और इधर मैंने मान ली डेट इज L2। चूंकि लोड CG जो है, लोड मेरा CG पे लगना, कनेक्शन मेरे को मोमेंट फ्री कनेक्शन डिजाइन करना है, तो ये वाला वेल्ड जो है ये इस लोड के नजदीक है, तो इधर ज्यादा वेल्डिंग लेंथ होगी, इधर कम होगी, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब भाई मैंने मान लिया कि ये जो वेल्डिंग है, नाउ दिस वेल्डिंग, ये वेल्डिंग कोई लोड जो ट्रांसफर कर रही है वो उसको मैंने बोल दिया कि ये P1 लोड को ट्रांसमिट कर रही है, और ये जो वाली वेल्डिंग है ये कितने लोड को ट्रांसमिट कर रही है, नाउ दिस विल ट्रांसमिट द P2 लोड। क्लियर है? जो ऊपर वाली वेल्डिंग है वो P1 लोड को ट्रांसमिट कर रही है, और नीचे वाली कितनी कर रही है, P2 लोड को ट्रांसमिट कर रही है। टोटल लोड बच्चे जो मेरा लगा हुआ है, नाउ टोटल लोड मेरा लगा हुआ है डेट इज P। टोटल लोड मेरा कितना लगा है, P, और P मेरा कितना दिया है बच्चे, डेट इज 420। फैक्टर लोड हमने निकाल लिया। क्लियर है? लेकिन जो वेल्डिंग की गई है वो तो गसेट प्लेट के दोनों साइड है। ये आप जो देख रहे हैं साइड व्यू में, ये बच्चे दिख रहा है केवल एक तरफ का, सेम वेल्डिंग आपको दूसरी साइड भी करनी पड़ेगी, सेम लेंथ की, सब कुछ सेम। तो भाई ये जो लोड है 480 किलोन्यूटन का, ये तो केवल एक कनेक्शन ट्रांसमिट करेगा ना, ये वाला एक पोर्शन, हम तो दोनों के लिए कर रहे हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लोड को मैं आधा कर दूंगा। आधा कितना होगा, 420 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? मैं लोड को कितना कर दूंगा, आधा कर दूंगा, डेट इज 422 डिवाइडेड बाई 2। ये कितना है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी, यानी कि 210 किलोन्यूटन। यानी कि एक को कितना लोड ट्रांसमिट करना पड़ेगा, एक को लोड केवल 210 किलोन्यूटन का ही ट्रांसमिट करना पड़ेगा, पहला एक साइड में। अब ये 210 किलोन्यूटन का लोड है, पहले P1 और P2 दोनों लगे उस साइड, P लगा इस साइड, तो P1 P एक इक्वेशन तो मेरा ये बन गया। क्या बन गया एक इक्वेशन, कि भाई P इक्वल टू, क्योंकि जो P होगा टोटल लोड, नाउ डेट विल इक्वल टू P1 प्लस P2, ये होगा P इक्वल टू P1 प्लस P2। क्लियर हो? P इक्वल टू P1 प्लस P2, तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि P1 प्लस P2 इट इज इक्वल टू P इज द टोटल लोड। P क्या है बच्चे, मेरा टोटल लोड है। टोटल लोड कितना आ रहा है, 210 किलोन्यूटन। P की वैल्यू कितनी आ रही है, डेट इज ऑफ 210 किलोन्यूटन। एंड नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये मेरी बन गई बच्चे इक्वेशन नंबर 1। ये मेरी कौन सी इक्वेशन बन गई, नाउ दैट विल बिकम द इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन है, दोनों ने मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को क्या करना पड़ेगा बच्चे, मेरे को निकालना पड़ेगा क्या, मेरे को एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी। कैसे? मुझे पता है कि भाई सीजी लाइन के अबाउट जो मोमेंट होता है, मोमेंट अबाउट द सीजी लाइन दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो ये सीजी लाइन, ये टोटल लोड जो लगा है P, ये तो इसी से पास कर रहा है सीजी लाइन से, इसका मोमेंट 0। तो P1 इंटू दिस, P2 इंटू दिस, यानी कि P1 कितना होगा, नाउ P1 की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं बच्चे P1 की बात करूं, तो ये डिस्टेंस कितनी है 31, और ये कितनी है डिस्टेंस, नाउ 69। तो ये कैसा देगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो P1 इंटू 31, ये कैसे देगा क्लॉकवाइज, यानी कि P2 इंटू 69। क्लियर है? नाउ यू विल टेक मोमेंट अबाउट द CG लाइन, नाउ यू विल टेक मोमेंट अबाउट द CG लाइन इज इक्वल टू 0, और इसमें जो साइन कन्वेंशन आप नोट करेंगे, क्लॉकवाइज यू कैन टेक पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज यू विल टेक नेगेटिव। क्लॉकवाइज को आप पॉजिटिव लोगे और एंटी क्लॉकवाइज को आप नेगेटिव। P1 कैसा मोमेंट दे रहा है, इधर सुनो, P1 की वैल्यू कितनी दे रही है, नाउ P1 कैसे दे रहा है, नाउ P1 इंटू 31, ठीक है। तो नाउ P1 तो माइनस का P1 मल्टीप्लाई में 31, P2 कैसा दे रहा है क्लॉकवाइज, तो P2 मल्टीप्लाई में 69, इट इज कमिंग आउट टू बी 0। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? चलो मैं यहां से लिख सकता हूं कि P1 इंटू 31 इज इक्वल टू P2 इंटू 69, P2 इंटू 69, ऐसे लिख सकता हूं। यहां से इसको कर लो, नाउ 61 डिवाइडेड बाई 31 इट इज 2 पॉइंट। तो जो P1 की वैल्यू आ रही है बच्चे, नाउ P1 इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 2.226 P2, ठीक है। P1 is coming out to be equal to P1 जो आ रहा है मेरा, now P1 is coming out to be of 2.226 P2। क्लियर है? ये किसकी वैल्यू आ गई, P2, P1 की, P2 की टर्म। इस वैल्यू को now you put this value in this equation, इस वैल्यू को इसमें पुट करो, इसमें now P यहाँ पे पुट कर दो, इसमें क्या है कि now 2.226 P1 P2 plus P2 it is coming out to be of how much, that is of 210, that is 210। क्लियर है? तो 210 नाउ डिवाइडेड बाय दिस, तो P2 की जो वैल्यू आ रही है, नाउ P2 इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, 65.1। P2 की वैल्यू आ रही है 65.1। क्लियर है? P2 की जो वैल्यू आ रही है दैट इज ऑफ 65.1 इतने किलोन्यूटन। क्लियर है? P2 की जो वैल्यू है 65.1 इतने किलोन्यूटन। नाउ
नाउ अब ये भाई मैंने P2 निकाल लिया। नाउ P1 की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो नाउ P1 इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 2.226 P2। नाउ इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 2.226 इंटू P2। P2 की वैल्यू कितनी है, दैट इज ऑफ 65.1। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई में इसको मल्टीप्लाई 2.226 मल्टीप्लाई में 65.1, ये कितना लोड ट्रांसमिट कर रहा है। नाउ दिस विल ट्रांसमिट 144.91 141। तो P1 की जो वैल्यू आ गई, P1 इट इज 144.91, ये वैल्यू आ गई दैट इज P1 इतने किलो न्यूटन। ठीक है, नाउ P1 की वैल्यू कितनी आ गई, 144.91 इतने किलो न्यूटन। क्लियर हुआ, मैंने भाई P1 भी निकाल लिया, P2 भी निकाल लिया। अब मेरे को पता है कि मैं P1 के लिए एक लेंथ कनेक्शन डिजाइन कर दूंगा। कैसे, सुनो इधर ना। अब मुझे अगर P1 के लिए निकालना है तो P1 ने कितना लोड ट्रांसमिट किया, तो मुझे पता है कि P1 इज इक्वल टू कितना, लोड करिंग कैपेसिटी ऑफ वेल्ड कितनी होती है, एरिया ऑफ वेल्ड। एरिया ऑफ वेल्ड कैसे निकालूंगा, L1 इंटू TT इंटू परमिसिबल शेयरिंग स्ट्रेस दैट इज FS। TT L1 मेरे को निकालना है, P1 मेरे को पता है TT K इंटू S, 90 डिग्री पे K की वैल्यू 0.7, S इज द साइज ऑफ वेल्ड, जो कि हमें नहीं पता है, ना क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, हमें दिया भी नहीं हुआ साइज ऑफ वेल्ड, तो मेरे को साइज ऑफ वेल्ड बताना पड़ेगा, कितना कितना वेल्डिंग साइज लूंगा। या तो आप अपनी मर्जी से आर्बिट्ररी वैल्यू एज्यूम भी कर लो, लेकिन उसके लिए एक और तरीका है। क्या तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ, सुनो इधर। मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड जो होता है बच्चे, एस मिनिमम, मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड जो लेते हैं वो किस पे डिपेंड करता है, थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट। तो ये 8 mm की है, ये जो है ये 8 mm की है, गसेट प्लेट 10 mm की है, तो थिकर कौन सी हुई, 10 mm। और अप टू अगर थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट 10 mm तक है तो मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड कितना होता है बच्चे, 3 mm। कितना होता है, 3 mm। मैक्सिमम साइज कितना होता है वेल्ड के लिए, अगर स्क्वायर एज है तो थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, थिनर प्लेट कितनी है 8, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट माइनस 1.5 कितना हुआ ये 6.5 mm। ठीक है, या फिर अगर राउंडेड एज पे मिल रहा है तो राउंडेड एज पे कितना होता है 3/4 इंटू टी, कितने पे मिल रहा है 8 पे, तो 4 दूनी 8, तो बच्चे ये कितना हो गया 6। तो यानी कि मैक्सिमम साइज में 6.5 ले सकता हूँ, मिनिमम साइज 3 ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि जो मैं अडोप्ट कर रहा हूँ वैल्यू, जो मैं अडोप्ट कर रहा हूँ वेल्डिंग का साइज एस, वो मैंने 5 mm मान लिया, वो मैंने क्या ले लिया, दैट इज 5 mm। ठीक है, मिनिमम मैं 3 mm ले सकता हूँ, 3 mm से कम मैं ले नहीं सकता, ज्यादा से ज्यादा मैं 6.5 mm ले सकता हूँ। तो मैंने इन बीच की में कोई भी एक वैल्यू मान ली और मैंने मान ली कि मैं 5 mm वेल्डिंग साइज ले रहा हूँ। कितना, 5 mm वेल्डिंग साइज। समझ में आया बच्चे, ठीक है। चलो अब ये भाई मैंने निकाल ली वैल्यू, ठीक है, ये मेरा आ गया P1 इंटू FS। तो P1 की वैल्यू मेरे को पता थी, P1 आ रहा है मेरा डेट इज ऑफ 141.91 किलो न्यूटन, को न्यूटन में चेंज किया तो 10 की पावर 3 इज इक्वल टू L1 इंटू TT होता है K इंटू S, K की वैल्यू होती है 0.7, S कितना होता है डेट इज ऑफ 5 इंटू FS की वैल्यू कितनी होती है, डेट इज FU अपॉन रूट 3, FU अपॉन रूट 3 इंटू गामा MW, FU अपॉन रूट 3 इंटू गामा MW, FU अपॉन रूट 3 इंटू गामा MW। ठीक है, अब ये भी पता होगा कि भाई वेल्डिंग के लिए FU जो अल्टीमेट स्ट्रेस होती है वेल्डिंग के लिए वो कितनी होती है 410। तो मैं ले सकता हूँ यहाँ से नाउ 141.91 इंटू 10 की पावर 3, इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ L1 मल्टीप्लाई में 0.7 मल्टीप्लाई में 5, ठीक है, इंटू FU की वैल्यू कितनी होती है नाउ 410 डिवाइडेड बाई ऑफ रूट 3 इंटू गामा MW कितना होता है डेट इज ऑफ 1.25, कितनी वैल्यू होती है 1.25। ठीक है, नाउ ऑफ रूट 3 ये हो गया 410, नाउ डिवाइड दिस, इसको कैलकुलेट करो बच्चे, नाउ 141.91 इंटू 10 की पावर 3 दिस मच। तो जो मेरी वेल्डिंग लेंथ आ रही है बच्चे यहाँ से नाउ L1 की वैल्यू आ रही है डेट इज ऑफ 218.63, 218.63 इतने mm। ठीक है, ये मेरा आ गया यहाँ से L1 कि भाई जो वेल्डिंग लेंथ होगी वो 218.63 होगी एक साइड में। क्लियर हुआ। अब दूसरी वेल्डिंग लेंथ कितनी होगी L2, दूसरी वेल्डिंग लेंथ भी तो निकालनी पड़ेगी L2। तो L2 कैसे निकालूंगा, P2 से। नाउ P2 इज इक्वल टू कितना होगा, नाउ L2 इंटू TT इंटू परमिसिबल शेयरिंग स्ट्रेस दैट इज FS। ऐसे होता है P2 की वैल्यू कितनी है, नाउ P2 की वैल्यू कितनी है बच्चे 100, P2 की वैल्यू यहाँ से देखो कितनी आ रही है 65.1। ठीक है, तो P2 की वैल्यू है मेरी 65.1
किलो न्यूटन को चाहिए न्यूटन में चेंज, तो 10 की पावर 3 इज इक्वल टू L2 मेरे को निकालना था, के की वैल्यू है मेरी 0.7, एस होता है मेरा 5 mm हमने निकाला है, एफ एस होता है एफ यू कितना होता है वेल्डिंग मटेरियल के लिए 410 डिवाइडेड बाय √3 इंटू गामा एम डब्ल्यू इज द पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी दैट इज 1.25, ठीक है। तो √3 मल्टीप्लाई में 1.25 ये वैल्यू जो मेरी आ गई, नाउ 0.7 मल्टीप्लाई में 5 इट इज 65.1 इंटू 10 की पावर 3। तो जो मेरी L2 की वैल्यू आ रही है, नाउ द वैल्यू ऑफ L2, जो बच्चे मेरी L2 की वैल्यू आ रही है, नाउ L2 इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 98.219, नाउ दिस इज द वैल्यू, ये मेरा L2 आ रहा है, नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ L2 इतने mm, ठीक है, इतने mm, क्लियर हुआ 98.215। बस ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हो आप कि भाई अगर आपको वेल्डिंग करनी है तो L1 को मान लो कि भाई अप्रोक्सीमेटली, अगर आपको ज्यादा आंसर लिखने हैं तो प्रोवाइड L1 नियरली 220 mm, ठीक है, 218 है मैंने 220 दे दी, और L2 कितनी आ रही है 98.219, तो इसको भाई 100 mm तक बोल दो कि 100 mm वेल्डिंग लेंथ आप प्रोवाइड कर दो, ठीक है। बस ये ज्यादा से ज्यादा आप अपने आंसर में कमेंट कर सकते हो लास्ट में, ठीक है। प्रोवाइड L1 220 mm, provide L1 220 mm and L2 100 mm on both side of गसेट प्लेट, गसेट के दोनों साइड में इतनी वेल्डिंग लेंथ आपको प्रोवाइड करनी है, बस हो गया कनेक्शन डिजाइन। आसान सा सवाल है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इसके कराए हैं वेल्डेड कनेक्शन के, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बच्चे करा दिए वेल्डेड कनेक्शन के, और ये ना टॉपिक बड़ा काम भी आएगा आपके वेल्डेड कनेक्शन में, काम भी आएगा टॉपिक, ठीक है। क्वेश्चन ये मान के चलना कि एक कन्वेंशनल के अंदर एक क्वेश्चन पक्का है, यहाँ से 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको मिले ही जाएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं मिल सकता, ठीक है। चलो आप चाहें तो इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, एसएससी में ही आया था क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलो इसको नोट करो बच्चों, नोट डाउन दिस प्रॉब्लम, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोट डाउन दिस, उसके बाद ये वाला पोर्शन आप नोट कीजिएगा, after that you have to note down this and after that you have to note down this, ठीक है। कर लिया बच्चों सभी ने नोट, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ या नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, ठीक है। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, मेरा नंबर है सबके पास में, और ठीक है मिलते हैं, ओके थैंक यू।